नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया। कोरोना संकट और बाढ़ विभीषिका के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को कराने के लिए चुनाव आयोग ने विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है और इसका समर्थन करते हुए बिहार सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों को अनदेखा कर दिया है। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों को ये भेज दिया गया है और 31 जुलाई तक इसके लिए सुझाव मांगा गया है। साथ ही साथ चुनाव आयोग द्वारा ये भी बोला गया है कि ये जो नया प्रारूप तैयार किया गया है इसके अंतर्गत बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया है और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, जिसमें मास्क पहनने से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग, पीपीई किट पहनने को लेकर के, साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातों का विचार किया गया है कि इसमें किस प्रकार कोरोना काल में जो ये विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें किस प्रकार सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसको लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों को ये प्रारूप भेजा गया है, जिसमें चुनाव आयोग ने जल्द से जल्द इसके लिए जवाब मांगा है। इस परिस्थिति में जहां चुनाव आयोग ने चुनाव का समर्थन किया है, विधानसभा चुनाव का समर्थन किया है, साथ ही साथ बिहार सरकार ने भी इस बार चुनाव का समर्थन किया है, जहां ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस समय जहां बिहार दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है, एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण तो दूसरी तरफ लाखों लाख लोग बाढ़ से बदहाल हो रहे हैं और उनका जीवन बहुत ही कठिन हो गया है जीना। उस परिस्थिति में कहां तक विधानसभा चुनाव कराना सही है ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा। लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया है, जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में विचार किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने पीपीई किट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बोला है कि जल्द से जल्द जब चुनाव होगा तो जल्द से जल्द पीपीई किट अवेलेबल कराया जाए, ताकि उसको पहन करके लोग बूथों पर जाएं और संक्रमण से बचें और सुरक्षित मतदान का प्रारूप तैयार हो सके और सुरक्षित मतदान हो इस बार विधानसभा का। चुनाव आयोग द्वारा निकाले गए दिशा निर्देशों को नीतीश कुमार ने पूर्ण रूप से अपना समर्थन दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव के पूर्व कोरोना और बाढ़ के आपदा को अवसर में बदल पाएंगे नीतीश कुमार? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां इस समय उत्पन्न हुई हैं, जहां डॉक्टरों को ठेले पर सवार होकर के स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ रहा है और जहां इतनी बद से बदतर परिस्थितियां हैं, जहां लोगों को अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को पीपीई किट से लेकर के सैनिटाइजर और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किया जा रहा है, वहां इस समय चुनाव कराना कहां तक सही है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और ये सवाल सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। विपक्ष ने हर बार इस विधानसभा के हो रहे चुनाव का खंडन किया है। मैं आपको बता दूं कि इस समय राजनीतिक दलों में सिर्फ दो ही ऐसे दल हैं, दो ही ऐसी पार्टी है जो इस चुनाव का समर्थन कर रही है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी है। बाकी विपक्ष के सारे दलों के तरफ से इस बार विधानसभा चुनाव को वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए टालने की गुजारिश की जा रही है और आग्रह किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने इन सारी बातों को खारिज करते हुए सुरक्षित मतदान करने का फैसला किया है और इस बार मतदान केंद्रों पे बहुत सारे नियम निष्ठा के साथ मतदान कराए जाएंगे। साथ ही साथ इस बार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 5 करोड़ पीपीई किट तैयार करने के लिए बोला गया है। जहां पिछले चुनाव में 2,92,000 मतदान कर्मियों ने मतदान किया था, तो इस बार बूथों की संख्या बढ़ने के बाद 3,50,000 लोगों को मतदान करने की उम्मीद लगाई जा रही है। जहां इस बार मतदान में बहुत सारे नियमों को बढ़ाया गया है कोरोना काल, कोरोना संकट देखते हुए, वहीं चुनाव आयोग ने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो बहुत ही सुरक्षित होगा। और साथ ही साथ जो चुनावी रैलियां निकलती थी, जो राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार होता था, उसके लिए भी चुनाव आयोग द्वारा एक बहुत बड़ी जानकारी का प्रारूप तैयार किया गया है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जो प्रमोशन होता था, जो रैलियां निकाली जाती थी, चुनावी रैलियां, वो इस बार नहीं निकलेंगी। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, पीपीई किट, दस्ताने पहनना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जोड़ी गई हैं जो कोरोना काल में लोगों को और मतदान कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भारी भीड़ एकत्र करने पर इस बार रोक लगेगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करते हुए इस बार राजनीतिक दलों द्वारा जो रैलियां निकाली जाती थी वो इस बार नहीं निकलेंगी। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों पर रोक रहेगी, बंदी रहेगी, सामाजिक कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोह भी बंद रहेंगे। विधानसभा के इस चुनाव ने बहुत सारा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां डॉक्टर्स की कमी है, जहां इतनी सारी परेशानियां हैं कोरोना काल में, उस समय चुनाव आयोग के समर्थन के बाद इस सवाल ने और जोर पकड़ लिया है। पीपीई किट के साथ थर्मल स्क्रीनिंग पे भी बात विचार कर रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया उसमें थर्मल स्क्रीनिंग भी किया जाएगा, ताकि उसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच पड़ताल हो सके और एक सुरक्षित मतदान का प्रारूप संपूर्ण हो सके। चुनाव आयोग ने इस पे बात करते हुए ये बताया कि देश में कोरोना संकट से हुए संक्रमण को रोकने और उसकी सुरक्षा से संबंधित कई प्रकार के दिशा निर्देशों को आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी किया गया है। यह दिशा निर्देश को ही पालन करते हुए बिहार सरकार ने भी इस पे अपनी रजामंदी दे दी है और यही नियम इस बार विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें बिहार की वर्तमान परिस्थितियों की, तो बिहार में इस समय दो ही मुद्दे सबसे ज्यादा गर्म है। पहला कोरोना संक्रमण और दूसरा विधानसभा चुनाव। जहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से पूरा बिहार परेशान है, जहां बिहार राष्ट्रीय हॉटस्पॉट बनने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव है जो टलने का नाम नहीं ले रहा है। और चुनाव आयोग के अनुमति के बाद ये और बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि क्या कोरोना काल के संकट के इस समय में विधानसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लोगों की जान और लोगों के मिल रहे स्वास्थ्य सेवाओं में कमी भी सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले रविवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित टीम हमारे बिहार दौरे पर आई थी, जिसमें कोरोना के लिए वो लोग जांच करने के लिए आए थे कि कोरोना काल में संक्रमण की क्या स्थिति है और बिहार किस प्रकार संक्रमण से जूझ रहा है और किस तरह यहाँ पे बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। जिस पर टीम ने ये फैसला सुनाया कि यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जहाँ टेस्टिंग से लेकर के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी भी साफ तौर पे देखी जा रही थी। तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव खड़ा है। वैसे तो इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हमारी टीम जो बिहार दौरे पर आई थी, इसमें कहाँ तक विधानसभा चुनाव का लिंक है, लेकिन इस समय परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, वो बहुत बड़ा रोल निभाएगी चुनावी कार्यक्रमों में, क्योंकि जिस प्रकार जो रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, तो वो कहीं ना कहीं इस बार हो रहे चुनावी कार्यक्रमों में एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा योगदान देगी। इस रिपोर्ट के देखने के बाद ही ये तय कर पाएगा चुनाव आयोग कि किन किन नियमों के साथ और किन किन सावधानियों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव संपूर्ण किया जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को जोरदार जवाब दिया है और एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि सुशासनी कोविड केयर को खुद केयर की जरूरत है। बिहार के सुपौल जिले में एक ऐसी घटना देखने को मिली जहां एक बहुत ही शर्मनाक परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जहां कोविड सेंटर में एक डॉक्टर ठेले पे बैठ करके इलाज करते हुए जाता दिखा। इन परिस्थितियों को देखते हुए कहां तक विधानसभा चुनाव सही है, ये तो अब चुनाव आयोग ही तय करेगा। वैसे चुनाव आयोग ने टूथपिक से वोटिंग, पीपीई किट, दस्ताने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने के लिए अनिवार्य करके चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षित मतदान का जो संदेश प्रदान किया है, ये कहां तक सही है और कहां तक सफल होगा, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। इन सारी बातों को लेकर के चुनाव आयोग ने ये बात जाहिर कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सुरक्षित मतदान पूर्ण रूप से किया जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां बिहार की इस समय उत्पन्न हो गई हैं, जहां बाढ़ से लाखों लाख लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है, उनका जीना इतना कठिन हो गया है,
वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है बिहार सरकार के वो सुशासनीय राज्य के द्वारा, कि जो नीतीश कुमार जी के द्वारा जो दावे किए गए थे कि कोरोना काल में हम हर संकट से निपट जाएंगे और एक साथ बहुत सारी परिस्थितियों और मुश्किलों का सामना करेंगे, वहीं ये सारे दावे और ये सारे वादे झूठे दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया।